एग्रेसिव कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, थोड़ा हार्ट अटैक हो गया। मुझे थोड़ा सा सीए का प्रॉब्लम है जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति ध्यानी। आज इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरठ के हिम्स हॉस्पिटल में और आज आपको पूरा यहां का टूर करवाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे मरीजों का इलाज कैसे होता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। और चलते हैं अंदर और दिखाती हूँ आपको, डॉक्टर्स से भी बात करवाऊंगी ताकि आपको यहाँ का प्रोसीजर पता चल सके और आप भी यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सके। तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो यहाँ एंट्री करते ही एक बहुत बड़ा मंदिर दिखाई देता है और चलिए सबसे पहले हम मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद हमारा जो ये टूर है इस हॉस्पिटल का वो स्टार्ट करेंगे। हॉस्पिटल की अगर बात करें तो यहाँ पर आयुर्वेद को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। जो हमारी प्राचीन जड़ी बूटियाँ होती थी उनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जिससे ये भी देखा गया है कि साइंटिफिक तरीक़ों से कि काफ़ी असरदायक होती हैं, जल्दी से बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो जो पेशेंट्स इनकी दवाइयाँ ले रहे हैं, जो यहाँ के ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, उन पेशेंट्स से अब हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग योगा भी कर रहे हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है उनका। नमस्ते सर, आपका नाम? मेरा नाम शाश्वत है। हाँ मैं जी। संत परंपरा से हूँ, कबीर परंपरा से। गुरु स्थान राजस्थान है, श्री अभय साहब जी गुरु है हमारे जी। आप यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं? जी, ट्रीटमेंट ले। अच्छा, किस चीज़ पर ले रहे हैं? आप पेशेंट के साथ हैं, वो कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। अच्छा, आपके साथ कोई है? हाँ, उनका मैं पेशेंट के साथ अटेंडेंट बनकर आया हूँ। ओके ओके, तो कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हर किसी को आजकल ऐसे ही बता दी जा रही है। कुछ बीमारी है लेकिन कैंसर बता दिया जाता है, तो ऐसा भी आपके साथ हुआ है कि हाँ। पहले कुछ और मिसगाइड कर दिया हो कहीं पर? ऐसे ही हुआ, हम छोटा सा उनके चेहरे पे कुछ दाना जैसे निकला था जी। तो हम लोग तो स्किन डर्माटोलॉजी में डिपार्टमेंट में गए थे दिखाने के लिए। तो वो लोग जैसे बोले ठीक है उसका बायोप्सी करा दो ताकि कंफर्म हो जाए। जैसे ही एक बार बायोप्सी हुआ तो कुछ नहीं आया, नॉर्मल आया। फिर वो लोगों ने कहा नहीं, हम तो कुछ लग रहा है ऐसे कैंसर जैसे दिख रहा है, तो आप दोबारा उसका रिपीट बायोप्सी कराओ। तो जैसे ही रिपीट बायोप्सी हुआ तो 15 दिन के बाद रिपोर्ट आया, तो ऐसे ड्यूरेशन बढ़ गया था थोड़ा सा, 1 महीना हो गया था, घाव भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो नाम दे दिया उन लोगों ने एंजियोसार्कोमा करके। बोले सबसे एग्रेसिव कैंसर है, बहुत जल्दी फैल जाता तो है। ये कितनी पुरानी बात है? अभी हो गया 3 महीना से, 3 महीने पहले की, ठीक है। पहले हाँ जी। करता हूँ, जितनी भी स्टाफ है सारे बहुत सेवा करते हैं, पूरा अपनी शहरी तरह से पूरा दिल जान लगा के सेवा करते हैं सबने, बहुत बढ़िया से। ठीक है, थैंक यू सो मच सर हमसे इतनी सारी बात करने के लिए और हमें इतना सब कुछ बताने के लिए। अभी हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। नमस्ते सर, आप यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं कोई? जी, मेरी बेटी ट्रीटमेंट ले रही है। अच्छा। और उसको ब्रेस्ट का कैंसर था, बताया था। ब्रेस्ट कैंसर? हाँ, ब्रेस्ट कैंसर बताया था। तो इसमें एलोपैथिक में तो काफ़ी उसमें थी। गए थे आप एलोपैथिक? पहले गए थे, ट्रीटमेंट नहीं कराया, पर हमें विश्वास था आयुर्वेद के अंदर और इसके हमने फिर सर्च मारा आयुर्वेदा के अंदर जी। तो वहाँ का जो था देखने के बाद फिर हम यहाँ पर आए जी। और बेटी को 28 तारीख को हमने भर्ती करा इसी में। वो ट्रीटमेंट अच्छा लगा ना, शरीर चीरफाड़ होती और आयुर्वेद के माध्यम से अंदर ही अंदर दवाओं के माध्यम से वो ठीक कर देते हैं सब। तो ठीक है, जैसे सर ने बताया कि उन्होंने टीवी पर देखा और आयुर्वेद के बारे में पता चला, ऐसे ही सुदर्शन न्यूज़ पर भी सब देखेंगे और उनको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी और लोगों तक ये बात फैलेगी। तो सर आपसे भी जानना, अच्छा
आप ट्रीट हाँ, मेरा अच्छा मेरा जैसे ही 2 बार तो पूरा हार्ट अटैक हो गया था। अच्छा, 2 बार हार्ट हाँ, अटैक आ चुका है। उसका बाद जैसे 2.5 बार आने वाला, जैसे 3 बार आने वाला है, उसका पहले ही मैं यहाँ पर आ गए। हाँ, यहाँ पे नहीं, मैं जैसे सोशल मीडिया में देखा था। हाँ जी कब्ज होगी, 2 दिन तक फ्रेश नहीं हुई। जी। फिर उससे मेरा इतनी लूज मोशन से लग गए, कम से कम 10-15 बार गई। तो मुझे लगता है ये एक प्रोसीजर है, इसमें थोड़ा टाइम देने की भी ज़रूरत है। यहाँ की डाइट, यहाँ का वातावरण, सब कुछ यहाँ पर हेल्प कर रहा है। अच्छा, एक मैम यहाँ पर हमें मिली हैं, इनसे भी बात करते हैं। नमस्ते मैम, सुदर्शन न्यूज़ से हैं हम। और यहाँ के आप कुछ बताइए कि आपको यहाँ के बारे में पता कैसे चला, हिम्स के बारे में? मैम एक्चुअली मैंने तो यूट्यूब पे देखा था। अच्छा। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा सीए का प्रॉब्लम है, जी। तो मैं सर्च करी कि कोई अच्छा आयुर्वेद सेंटर मुझे मिल जाए। मतलब टाइमली आपको सब चीज़ें पता चलती रहती और हैं। थेरेपीज़ क्या क्या अभी तक चली हैं आपकी, कुछ बताइए। मेरा जैसे बस्ती है, हाँ मसाज होता है, उसके बाद स्टीम देते हैं, देन उसके बाद में फिर डिटॉक्स है। जी। तो डिटॉक्स के लिए हम 11 बजे 11:30 बजे डिटॉक्स के लिए जाते हैं। देन उसके बाद जैसे अभी कैंसर पेशेंट के लिए जैसे लीच थेरेपी है, प्लस उसके साथ में लेप है। एक दिन लीच थेरेपी होती है, एक दिन लेप होता है। ओके। तो वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो काफ़ी असरदायक है। सभी लोगों ने एक पॉजिटिव फीडबैक भी दिया है यहाँ हिम्स के बारे में, और यहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में, और यहाँ के स्टाफ के बारे में। तो चलिए, और हम कुछ अब डॉक्टर्स से बात करेंगे, उनसे जानेंगे यहाँ के ट्रीटमेंट्स के बारे में, आपको प्रोसीजर भी बताएंगे यहाँ आने का। तो चलिए कुछ डॉक्टर्स से बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ श्रुति ध्यानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेरठ के हिम्स हॉस्पिटल में, और आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज़ पर। थैंक यू, धन्यवाद। सर, वैसे मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं आपसे पूछने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हिम्स क्या है, क्यों है और किसके लिए है? हिम्स का फुल फॉर्म हॉस्पिटल है। हाँ जी। फुल फॉर्म है इसका हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस। तो इसके अगर हम डिटेल में जाएं तो हॉस्पिटल तो है ही है, इंस्टीट्यूट भी है, मतलब ट्रेनिंग सेंटर है। ये ट्रेनिंग सेंटर है पेशेंट्स के लिए, पेशेंट्स के घर वालों के लिए। यहाँ पे जब भी कोई पेशेंट आता है तो सिर्फ ये नहीं करते कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है, हम ये भी बताते हैं कैसे करना है और घर जाने के बाद क्या करना है। सो इट इज़ ए ट्रेनिंग सेंटर ऑल्सो। हर पेशेंट को हर दिन ट्रेनिंग अटेंड करना है। जो पेशेंट अटेंड नहीं कर सकते तो अपने बेड से ही वो वीडियो के थ्रू देखते हैं, उनके परिवार वाले जो केयर टेकर है वो देखते हैं। और इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस, राइट, पूरे नाम का पार्ट है जी। यहाँ पे एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, न्यूट्रिशन, इन सबको इंटीग्रेट करके पेशेंट सेंट्रिक इलाज, जी। मतलब कम से कम पैसे में बिना पेशेंट को नुकसान पहुंचाए फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ के लिए हमने प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं। अच्छा सर, और डायबिटीज़ के लिए बोलते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होता, अगर किसी को हो गया तो ये मतलब इसकी जड़ जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। हाँ, वो बोलते हैं, लेकिन ऐसे लिखित में सिद्ध नहीं है। हमारे पेशेंट तो ठीक होते हैं। जी। आप हमारे हॉस्पिटल में देखिए, या फिर जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो जो मैंने बोला वो करके देखिए, वो आप देखेंगे या कमेंट में देखिए, ठीक होते हैं, बड़े आराम से ठीक होते हैं। और सर, जैसे हमने आयुर्वेदा की बात करी, जड़ी बूटियों की बात करी, उसमें और एलोपैथी में अगर हम डायबिटीज़ पेशेंट की बात करें, वो ठीक करने जाते हैं, तो क्या किससे वो जल्दी ठीक हो सकते हैं और किससे एलोपैथी में जो लोग मुझे सुन रहे हैं ध्यान से इस बात को सुने कि पूरे दुनिया में अभी तक एलोपैथी से एक भी डायबिटीज़ पेशेंट को किसी ने ठीक नहीं किया। मैं तो एक चैलेंज लेता हूँ आपके सामने, आपके माध्यम से, पूरे दुनिया में अगर एक ऐसा पेशेंट दिखा दो जो एलोपैथी से डायबिटीज़ ठीक हो गई हो, तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो एलोपैथी में डायबिटीज़ नहीं ठीक हो सकता, सिर्फ डायबिटीज़ वर्स हो सकता है। जबकि आयुर्वेद में या नेचुरोपैथी में या डाइट एंड न्यूट्रिशन में जो मैंने बोला, इसमें ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है, डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। और हमारे हज़ारों पेशेंट्स हैं। आप कमेंट पढ़िए, और जो लोग ऑलरेडी ठीक हुए कमेंट डालें, तो आपको दिख जाएगा कि डायबिटीज़ ठीक होता है, बट द अप्रोच शुड बी दिस। जी। तो सर, आपने इतनी सारी हमें बातें बताई सुदर्शन के दर्शकों को और इतना हेल्प किया, तो सर लास्ट में मैं आपसे चाहूँगी कि आप कुछ ऐसी 4 से 5 हेल्थ टिप्स हमको बताएं जो घर पर बैठकर लोग, अगर डायबिटिक पेशेंट हैं, तो वो कंट्रोल कर सकें या ख़त्म भी कर सकें। देखिए, स्टेप 1 बी ऑन DIP डाइट, स्टेप 1 जो मैंने अभी बताया। स्टेप 2 डोंट ईट आफ्टर 6 PM।
शाम के 6 बजे तक डिनर फिनिश करने की कोशिश कीजिए, इफ़ नॉट बाय 7 PM, राइट। दैट इज़ स्टेप 2। स्टेप 3 दैट इज़ कॉल्ड ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग अर्थ से जुड़िए, राइट। अर्थ मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ घास हो या मिट्टी हो, नंगे पैर आप आधे घंटे बैठे रहिए, एंड दैट विल इम्प्रूव द इन्फ्लेमेशन। यानी कि डायबिटीज़ के जो साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, या किसी को गैंग्रीन होने लगा, किसी को रेटिनोपैथी हो गया, वो रिवर्स करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। और आखिरी बात, गेट लिंक्ड कनेक्ट विद द सनलाइट, विटामिन डी। रोज़ आप 10-15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट धूप के पास जाइए। ब्रेकफास्ट जब करेंगे खिड़की खोल दीजिए, लेट द सन रे फॉल ऑन योर स्किन, राइट। अगर आप ये करेंगे तो डायबिटीज़ नहीं होगी, और हो गई है तो ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, हमारे सुदर्शन न्यूज़ पर आने के लिए और हमें इतने सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो देखा, हमने बात करी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी से, और उन्होंने इतने सारे हेल्थ टिप्स दिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब उसको फॉलो भी करेंगे। तो ये था हमारा एक्सक्लूसिव टूर हिम्स हॉस्पिटल का, जहाँ हमने करी पेशेंट्स से बात, हमने करी डॉक्टर्स से बात, और आपको दी बहुत सारी हेल्थ टिप्स, और यहाँ का प्रोसीजर भी बताया कि आप कैसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं, और कितना अफोर्डेबल है हिम्स हॉस्पिटल आप सभी के लिए। तो आज के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज में इतना ही, फिर मिलेंगे और एपिसोड्स के साथ। मैं लेती हूँ इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।